हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हमारा चर्चा का विषय निम्न है। लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने में दबाव समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दबाव समूह समाज के विशिष्ट वर्गों के हितों की वकालत करके, नागरिक भागीदारी के लिए एक चैनल प्रदान करके और निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समूह, जिन्हें रुचि समूह या लॉबी समूह के रूप में भी जाना जाता है, पर्यावरण संरक्षण से लेकर श्रम अधिकारों और व्यावसायिक हितों तक विविध हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां हम देखेंगे कि दबाव समूह लोकतंत्र की जीवंतता में कैसे योगदान करते हैं। दबाव समूह समाज के भीतर हाशिए पर या कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए एक आवाज के रूप में कार्य करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्रों में, जहां कई हित प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, दबाव समूह अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को सुनने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। सामान्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को संगठित और एकजुट करके ये समूह अपने सदस्यों की आवाज को बढ़ाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नीति निर्माताओं द्वारा उनकी चिंताओं को नजरअंदाज न किया जाए। उदाहरण के लिए, नागरिक अधिकार संगठनों ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समानता और न्याय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया समृद्ध हुई है। दबाव समूह राजनीतिक भागीदारी और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र में प्रतिनिधि संस्थाओं के कामकाज के लिए सक्रिय नागरिकता आवश्यक है। दबाव समूह नागरिकों को वकालत, पैरवी और जमीनी स्तर पर सक्रियता के अवसर प्रदान करके राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाते हैं। अभियानों, विरोध प्रदर्शनों और याचिकाओं के माध्यम से ये समूह जनता का समर्थन जुटाते हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। नागरिकों को सार्थक तरीकों से शामिल करके दबाव समूह लोकतांत्रिक भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और राजनीति से उदासीनता या अलगाव का प्रतिकार करने में मदद करते हैं। दबाव समूह सरकारी शक्ति पर नियंत्रण का काम करते हैं और निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह बनाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणालियों में राजनीतिक अभिजात वर्ग के हाथों में सत्ता की एकाग्रता से सत्ता या नीतियों का दुरुपयोग हो सकता है, जो संकीर्ण हितों की पूर्ति करते हैं। दबाव समूह सरकारी कार्यों की निगरानी करके, नीतियों की जांच करके और उन निर्णयों को चुनौती देकर निगरानी के रूप में कार्य करते हैं जो सार्वजनिक हित में नहीं हैं। वकालत प्रयासों और कानूनी चुनौतियों के माध्यम से ये समूह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धांत और संस्थान मजबूत होते हैं। इसके अलावा दबाव समूह लोकतांत्रिक समाजों के बहुलवाद और विविधता में योगदान करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्रों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले कई हित समूह सह अस्तित्व में रहते हैं और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह विविधता मजबूत बहस, समझौता और आम सहमति निर्माण को बढ़ावा देती है, जो लोकतांत्रिक निर्णय लेने के आवश्यक तत्व हैं। हितों और दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करके दबाव समूह सार्वजनिक चर्चा को समृद्ध करते हैं, किसी एक हित या समूह के प्रभुत्व को रोकते हैं और आम अच्छे को बढ़ावा देते हैं। हालांकि अपने सकारात्मक योगदान के बावजूद दबाव समूह लोकतंत्र के लिए चुनौतियां भी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ आलोचकों का तर्क है कि कुछ हित समूह अपने वित्तीय संसाधनों या संगठनात्मक क्षमता के कारण असंगत प्रभाव डालते हैं, जो संभावित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष हितों के प्रसार से गतिरोध, ध्रुवीकरण या व्यापक सार्वजनिक भलाई पर संकीर्ण हितों का विशेषाधिकार हो सकता है। फिर भी इन चुनौतियों को पारदर्शिता उपायों, अभियान वित्त सुधार और दबाव समूह नेटवर्क के भीतर समावेशिता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के प्रयासों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। अंत में, दबाव समूह विविध आवाजों को बढ़ाकर, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, सरकार को जवाबदेह बनाकर
और सार्वजनिक बहस को समृद्ध करके लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि वे लोकतांत्रिक शासन के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनका समग्र प्रभाव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, समावेशी और समाज के विविध हितों और मूल्यों का प्रतिनिधि बना रहे। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।